हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और एक नया क्वेश्चन है जो कि 2008 में आया हुआ है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली टेक्निकल होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, वर्क करना है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसमें देखिएगा, आपको दो इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो है आपके पास। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है एक। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो दे रखा। इन्होंने बोला इनके एक रूट्स कॉमन है। जिससे कहने का मतलब, जैसे सपोज कर लेते हैं कि चलो हमारे पास इस टाइप का, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सी एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों की एक कॉमन रूट को मैंने क्या कंसीडर कर रखा, अल्फा। ठीक है। और दूसरा रूट्स जो भी इक्वेशन नंबर वन का है और जो भी दूसरा रूट इक्वेशन नंबर टू का है, यहाँ पर उन दोनों में रेशियो दे रखा है। इन्होंने किसका दे रखा है, 4:3 का। और ये बोला इन्होंने कि बाकी दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए हमारे को, हम कैसे मिलेंगे हमको, ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स मिलने चाहिए। दैट मीन्स वन टू थ्री, जीरो माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, इस टाइप का मिलना चाहिए। कहने का मतलब रेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। जैसे हमने क्या काम करा, इक्वेशन वन और टू का दोनों कॉमन रूट का क्या कंसीडर करा, अल्फा। हालांकि दूसरे रूट में 4:3 का क्या रखा, दे रखा है इन्होंने, रेशियो दिया है। तो हम दूसरा रूट्स क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्या क्या, एक 4 बीटा और एक कितना कर सकते हैं हम, 3 बीटा। ओके। कहने का मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर वन के रूट्स कंसीडर करें, अल्फा और 4 बीटा, और इक्वेशन नंबर टू के अगर रूट्स कंसीडर करें तो हमको कितना मिलेगा, अल्फा और 3 बीटा, इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या काम करें, इक्वेशन नंबर वन जो यहाँ पर है, ठीक है, उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना चाहें हम, तो क्या हमें मिलेगा, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन है। तो यहाँ पर बी के प्लेस पर कितना है, -6 है। और माइनस बी तो फॉर्मूले में ही होता है। तो ये 6 हो जाएगा अपॉन वन। तो अल्फा प्लस 4 बीटा, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहीं से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फाइंड आउट करना चाहें तो कितना हमें मिलेगा, अल्फा इंटू 4 बीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। सो वी गेट हियर 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ए। राइट। तो इक्वेशन नंबर वन से हमने इतना लिख लिया। आइए इक्वेशन नंबर टू में देखते हैं। इक्वेशन नंबर टू यहाँ पर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सिक्स है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, सी मिल जाएगा। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अपने को कितना मिलने वाला है, थ्री, सॉरी 3 बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 6 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें, अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिल रहा है, 6/3, दैट मीन्स 2। ओके। अगर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 मिल गई यहाँ पर, तो क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए। तो यहां से ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई। देखो हमारा क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक है। अगर ए की वैल्यू हमें यहां से 8 मिली है तो हम इक्वेशन नंबर वन में इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या बनने वाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए है, यानी +8 इज इक्वल टू 0 बन गया यहाँ से। ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करके एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना मिलने वाला है, आपको फैक्टर करना है इसका, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 + 2 x + 8, यही करेंगे। और जैसा कि ये तो आपको आना भी चाहिए, सिंपल सी बात है, क्लास 8 में सिखाया जाता है आपको। यहाँ से x, x-4 -2 x-4,
तो हमें कितना मिल गया, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट हियर x इज इक्वल्स टू 2 एंड 4. ओके, अब अगर हम कंसीडर करना चाहें, चलो इफ अल्फा इक्वल्स टू 2, ओके, तो ऐसे कंडीशन में बीटा हमें कितना मिलेगा, है ना. तो अल्फा इक्वल टू हमने 2 लेट करा और बीटा कितना मिल जाएगा, 4 बीटा है. ठीक है, इसके इक्वल्स टू अपने को कितना मिल जाएगा, 4, है कि नहीं. पीछे देख सकते हैं आप यहाँ से. तो यहाँ से तो इंटीजर हमें मिल रहा है, क्लियर है. और 3 बीटा में करेंगे तो 3 बीटा इज इक्वल टू 3 अपने को मिलेगा यहाँ से, क्लियर है. यहाँ से भी तो अपने को इंटीजर ही मिल रहा है ना. अगर हम अल्फा को 4 कंसीडर कर लें, आपके दिमाग में एक डाउट हुआ होगा कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया. ठीक है, मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ. क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 है. तो हम क्या काम करेंगे, अल्फा के प्लेस पर 2 रख देंगे तो भी हमें बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है. ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में वहां से भी हम कंसीडर कर सकते हैं. तो 4 बीटा इक्वल टू 4 ही आने वाला है. ठीक है, कहीं पर भी आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. अल्फा कहीं भी रखो जहां पर केवल अल्फा और इंटू बीटा ही हो. ठीक है, या तो अल्फा प्लस बी 4 बीटा हो, ऐसे कंडीशन में भी, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ रखे हैं पहले से ही. ठीक है, अल्फा इक्वल टू जब आप 4 लोगे तो ऐसे कंडीशन में आपको बीटा क्या मिलेगा, नॉन इंटीजर मिलेगा. आप चेक कर सकते हो. ठीक है, क्या मिलने वाला है, नॉन इंटीजर. ठीक है, तो इसलिए इसका अगर हमें कॉमन रूट बताना हो तो किसके लिए पॉसिबल हो रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 के लिए. तो इसका कॉमन रूट यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 2. क्लियर है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू अगर आप 4 लोगे तो बीटा क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है. और कंडीशन क्वेश्चन में ही दे रखा है इन्होंने कि दूसरे रूट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. ठीक है, इसलिए यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों, तो ये 2. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए